क्या है ये सब तुम ये सच है? हाँ 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 हाँ, हम साथ हैं। ये यानी वो सब नहीं हुआ, वो सब क्या था? मेरा भ्रम था। तुम निवेदिता हो? हाँ बादल, I'm निवेदिता। सपना था, सपना था। वो was a dream। वो नहीं है यहाँ। निवेदिता नहीं है। सब कुछ सपना था। क्या मैं इस वक्त भी सपना देख रहा हूँ? क्या ये सच है? क्या ये सच है? मैं ये तो सपना नहीं है, सपना नहीं है ये। निवेदिता तो यहीं थी, पर अब कहाँ है? निवेदिता! निवेदिता! क्या हुआ? क्या गिराया बादल? Are you okay? तुम यहीं हो, तुम यहीं हो, लेकिन तुम तो शालिनी नहीं, तुम निवेदिता हो, राइट? है ना? हाँ बादल, मैं निवेदिता और मैं यही हूँ। वो फोन पे मतलब बस कॉफी लेने गई थी मैं किचन में। रिलैक्स। तू चली जाती हो, हर बार आकर मुझे अकेला छोड़ के चली जाती हो। मत जाया करो प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मैं इस बार कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। इस बार नहीं करूंगा मैं। इस बार? क्या मतलब है बादल? इससे पहले क्या किया तुमने मेरे साथ? कुछ नहीं। गलती की मैंने तुम्हारे साथ। है? नहीं, एक मिनट। गलती तुमने की थी। मैंने तो बस सजा खुद को सजा दी या ली, पता नहीं। सब एक साथ रखता हूं ना मैं। वही गलती है मेरी। अपनी जिंदगी के सारे अरमान, सारी मोहब्बत, सारी खुशी, सारा भरोसा सब तुम्हारे अंदर रख दिया मैंने। You know, like a safe, एक तिजोरी। और जब तुम चली गई तो सब कुछ लुट गया। सब खो देता हूं मैं। तुम्हें भी हर बार चली जाती हो तुम। हर बार? मतलब इंसान एक ही गलती बार बार तो नहीं करता ना बादल? गलती नहीं, गुनाह। बार बार किया जाने वाला गुनाह। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ वो सब तुम नहीं करना चाहिए था ना। तुम्हारे सर की वो चोट तो ठीक है ना? उस दिन बहुत खून निकल गया था ना? हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, पर हुआ क्या था बादल? पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, पता नहीं। जुर्म जब सर पर सवार होता है पता ही नहीं चलता ना। बस जहन में होती है नफरत और जुर्म करने की चाहत। That irresistible urge of seeing blood, flesh and death। तुम्हें पता है डॉक्टर शालिनी इस अर्ज को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहती है। बट वेट, डॉक्टर शालिनी नाम का तो कोई है ही नहीं ना, राइट? लेकिन अगर वो होती तो मैं एक ऐसी ही किलिंग अर्ज से जुड़ी एक कहानी जरूर सुनाता। तुम सुनोगी? है? ओके, बैठो, सुनाता हूँ। क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 9 मार्च 2014, मुंबई। जिन बदनाम गलियों में अक्सर सो कॉल्ड शरीफ लोग चुपचाप जाते हैं, आज उस गली में कई वर्दी वाले इकट्ठा थे। देर रात लहूलुहान हालत में एक औरत की बॉडी जो मिली थी। इंस्पेक्टर जयदेव एक छोटे से शेडी होटल के सामने खड़ा था। मरी हुई औरत के पहनावे को देखकर लग रहा था कि वो इसी बदनाम गली की रहने वाली है, और जैसा कि वहां का निजाम है, वो भी जिस्म फरोशी के धंधे के लिए यहां इस होटल में आई थी।
मगर फिर शायद इसके ग्राहक को कोई सनक सूझी और उसने ये ऐसी ही एक बोतल से उसके सर पर वार कर दिया। रिमेंबर, जैसे मैंने तुम्हारे सर पर मारा था निवेदिता। उसके सर के उस घाव से इतना खून बहा कि सड़क लाल हो चुकी थी। सड़क से खून साफ करना मुश्किल होता होगा ना? यहाँ इस फ्लोर से तुम्हारा खून साफ करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। एनीवे, इंस्पेक्टर जयदेव ने होटल के मैनेजर को साइड में घसीटा और पूछा, कायरे, किसने किया ये? तेरे होटल के सामने से मिली है ना बॉडी? आइडिया है ना तेरे को? चल अभी सीसीटीवी का शूटिंग लेके आ। लवकर क्यों नहीं है? क्या साहब, नए हो तो डायरेक्ट कॉलर पकड़ोगे क्या? ताजिया ओबेरॉय नहीं है अपना ये महल। इधर ये एरिया में सीसीटीवी लगाया भी ना तो चर्सी साले खोल के बेच देंगे। और वैसे भी साहब, जिस गली में लोग छुप छुप कर आते हैं वहाँ सीसीटीवी मतलब। इंस्पेक्टर को उसके तेवर देखकर समझ आ गया था कि वहां से रेगुलर हफ्ता डिपार्टमेंट भी जा रहा था। वहां इन्वेस्टिगेशन मुश्किल होगी। डेड बॉडी से कुछ ही दूर पुलिस को एक वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन गिरा मिला और एक पास वाले भिखारी ने बताया कि औरत की चीख सुनकर उसकी नींद खुली तो थी, लेकिन अंधेरे में उसे सिर्फ कोई लंगड़ा आदमी चलता हुआ नजर आया। अब ऐसे लंगड़ा कर चलने वाले तो न जाने कितने होंगे शहर में, और ब्लूटूथ ईयरफोन में ना तो कोई लोकेशन फंक्शन होता है और ना ही ईयरफोन के दम पर किसी इंसान का फोन ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि उस औरत की मौत सर पर लगे गहरे घाव की वजह से हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उस औरत की एक उंगली ये वाली रिंग फिंगर गायब थी, एज इन कटी हुई थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उस औरत के पर्स से मिले आईडी से पता चला कि शी वॉज नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। काजल शिंदे, एक बच्चे की माँ, वो वहां उस शेडी इलाके में क्या कर रही थी और किसका शिकार हो गई ये कोई नहीं जानता था। Now, इंस्पेक्टर जयदेव was confused. पहले उसे लग रहा था कि ये औरत शायद एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो आदमी इसका ग्राहक, तो शायद पैसों की बात पर लड़ाई वड़ाई हो गई हो और फिर पॉसिबल है कि गुस्से में सर फूटना भी पॉसिबल। आई एम सॉरी, उस दिन मैं भी गुस्से में था एंड आई ब्रोक दैट बॉटल ऑन योर हेड निवेदिता। बट वो कटी हुई उंगली, उसके पीछे क्या चक्कर था? किसी ने उस औरत की रिंग फिंगर क्यों काटी? ऐसे वहशीपन के लिए तो कोई स्ट्रॉन्ग नफरत और मोटिव होना जरूरी है। यानी क्या वो औरत और उस आदमी के बीच कोई रिश्ता था? तो तुम्हें क्या लगता है निवेदिता? औरत और आदमी के दरमियान तो कई रिश्ते होते हैं बादल, लेकिन जब रिश्तों के बीच वाली डोर से खून टपकने लगे तो वो दम घुटने लगती है। हाँ, वैसे दम घुटने से याद आया, शो मी योर नेक। हाँ, अपना गला दिखाओ। वो रस्सी का निशान अब तक है या नहीं? रस्सी का निशान मेरे गले पे क्यों? याद नहीं। मेरी याददाश्त का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। पर मुझे याद है कि उस रस्सी को मैंने तुम्हारे गले में से जोर से खींचा था और निशान तो आना ही था, है? ठीक वैसा निशान जैसे पूनम सिंह के गले पर मिला था। कौन पूनम सिंह? एग्जैक्टली, कौन पूनम सिंह? अरे वही जिसकी लाश देवनार डंपिंग ग्राउंड में मिली थी और उसकी भी एक उंगली कटी हुई थी, सेम रिंग फिंगर। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके निवेदिता? इंस्पेक्टर जयदेव इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस मरी हुई औरत का जो उस होटल में मिली थी, जिसका नाम था काजल शिंदे। लेकिन जब एक कांस्टेबल ने उसे बताया कि पिछले महीने सेम ऐसी ही कटी हुई फिंगर वाली एक बॉडी देवनार में मिली थी, तो उसे पूनम सिंह की फाइल खोलनी पड़ी। नई पोस्टिंग थी, इसलिए इंस्पेक्टर दिलो जान से केस को सुलझाना चाहता था। 1 महीने पहले देवनार डंपिंग ग्राउंड में मिली पूनम की लाश शहर से दूर मिली थी।
तुम्हें मालूम है पूनम सिंह वॉज अ स्कूल टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उसकी भी एक फैमिली थी जिसमें उसका पति, उसकी सास उसके साथ रहते थे। पिछले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सारे एसओपीज फॉलो किए थे और कॉल डिटेल्स निकालकर पोटेंशियल मर्डरर्स या दुश्मनों की लिस्ट बनाने की कोशिश भी की थी, मगर वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन केमिस्ट्री टीचर पूनम सिंह के हाथ से भी रिंग फिंगर गायब थी। नाउ इजंट दैट अ कोइंसिडेंस? हाँ, ये सिर्फ एक संजोग नहीं हो सकता था। There was a pattern। दोनों औरतों की उम्र 30-35 के आसपास, वर्किंग, अच्छे घर की, परिवार वाली औरतें। भले ही दोनों अलग अलग तरह से मारी गई हों, लेकिन दोनों की रिंग फिंगर्स गायब थी एंड नो पोटेंशियल सस्पेक्ट्स। इतना सब कुछ सुनकर कोइंसिडेंस नहीं लगता ना? कोइंसिडेंस से याद आया, निवेदिता, आज तारीख क्या है? इज इट 13th of June? हाँ, आज 13 जून है। I mean, मेरी घड़ी के हिसाब से। क्यों? तुम्हें याद नहीं? I mean, मेरी मेमोरी मुझे धोखा दे रही है, दैट्स क्वाइट क्लियर, मगर तुम कैसे भूल सकती हो निवेदिता? मैं क्या भूल रही हूँ? Is it your birthday? Oh, come on! It is that day. The day we got married. It's our wedding anniversary, damn it. तुम भूल गई? याद भी क्यों रखोगी? ये शादी तुम्हारे लिए मायने ही कहाँ रखती थी तुम तो। खैर छोड़ो, let's not fight. पिछली बार भी जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। I love you, Nivedita. Come on, give me your hand. Huh? Come on, give me your hand. Nice. Yeah. इन हाथों को जब मैंने थामा था ना, ऐसा लगा था मानो ये साथ कभी नहीं छूटेगा। Hey, let me see your right hand. नहीं, left वाला, ये। Left? मैं समझी नहीं, left या right? अरे बाबा, just wanna check, घाव भरा है या नहीं तुम्हारी कलाई का? है? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ तुम्हारी कलाई को। उस दिन भी कोशिश की थी लेकिन खून रुका ही नहीं। लिसन, देखो, तुम यकीन करो ना करो, मैं फिर से बता देता हूँ। उस दिन मैंने वो ब्लेड अपनी कलाई काटने के लिए उठाई थी, गुस्से में नहीं, दुख में था। मगर फिर तुम मुझे वो सब कहने लगी जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। माय ईगो, माय रिस्पेक्ट वाज बीइंग तार, सो इसलिए गुस्से में मैंने वो ब्लेड तुम्हारी कलाई पर। लेकिन तुम्हारे हाथों पर तो वो घाव का निशान है ही नहीं। And you're alive also. Was I hallucinating? हाँ, बादल, मैं तो जिंदा हूँ। शायद तुम कहानियों में इतना गुम हो गए हो कि तुम्हें सब कुछ मिक्स ऐसा क्यों ये सब तुम्हारे जहन में क्यों आ रहा है बादल? अरे क्योंकि वो कहानी वाली दोनों औरतें, काजल शिंदे और पूनम सिंह के बाद विदिन 2 weeks एक और औरत की बॉडी मिली वसई क्रीक में। उसकी राइट लेफ्ट कलाई कटी हुई थी, जस्ट लाइक योर्स। एंड गेस व्हाट? उसकी भी रिंग फिंगर कटी हुई थी। एग्जैक्टली सेम पैटर्न। 38 साल की औरत की लाश मिली, सिमरन गुप्ता नाम की औरत, अपने घर से दूर एक बुटीक में सेल्स गर्ल थी। एंड सेम थिंग, परिवार वाली, और उसका भी वहां होना अजीब था। एंड नाउ समथिंग क्लिक्ड इंस्पेक्टर जयदेव के दिमाग में। He was damn sure कि ये सब किसी एक ही आदमी का प्लान है, जिसे apparently इन औरतों की रिंग फिंगर से कोई खुन्नस है, और शायद इन औरतों के सांस लेने से भी। यानी हो ना हो, जिसने भी इन तीनों को मारा, he had a common motive to kill the 3 of them. यानी क्या वो इन तीनों को जानता था, इनकी जिंदगी का हिस्सा था? यानी क्या ये एक दूसरे की जिंदगी का भी हिस्सा थी? जिंदगी का हिस्सा तो हम भी थे ना बादल। Then why did you ruin all of that? कुछ सवालों के जवाब देना इतना आसान नहीं होता निवेदिता। कुछ रिश्तों की राहें इतनी उलझी होती हैं कि उन्हें देखकर पता नहीं चल पाता कि उन्हें सुलझाने में कितना वक्त लगेगा। उन्हें डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है निवेदिता। ऐसी कोशिशें अक्सर नाकाम होती हैं, और कई बार कोशिशें रंग तो लाती हैं, लेकिन लाल रंग,
खून का लाल रंग, माय फेवरेट कलर। वो उस केस में किसी और को भी पसंद था शायद। इंस्पेक्टर जयदेव के पास क्लैरिटी थी अब, ये एक सीरियल किलर का काम है। He had to search for a man जो लंगड़ा कर चलता है, मीडियम हाइटेड है और इन तीनों विक्टिम्स की जिंदगियों से कनेक्टेड है। और स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल किसी की भी जिंदगी के कनेक्शंस का पता लगाया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने भी साइबर सेल की मदद से नेटवर्क मैपिंग और सोशल मीडिया ट्रैकिंग जैसी टेक्निक्स की मदद से उन तीनों औरतों के बीच कनेक्शंस ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। और कुछ वक्त बाद इंस्पेक्टर के हाथ फिर से निराशा लगी, क्योंकि ना तो ये औरतें जिंदगी में कभी एक दूसरे से मिली, ना कोई कॉमन फ्रेंड्स, ना सेम कॉलेज, ना सेम स्कूल, नथिंग। देयर वाज जस्ट वन प्लेस जहां उनकी जिंदगी कोलाइड हो सकती थी, और वो ये कि ये तीनों औरतें घाटकोपर स्टेशन से ही अपनी अपनी जॉब्स और वर्क प्लेस के लिए कम्यूट करती थी। करीबन रोज दिन के अलग अलग वक्त पर वो घाटकोपर स्टेशन पर होती थी, मगर ऐसे तो लाखों लोग होते हैं, तो फिर ये तीन क्यों? ये पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर घाटकोपर स्टेशन के कंट्रोल रूम में पहुंचा और स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहां से वो पूरे स्टेशन के सीसीटीवी की मदद से लाइव फीड देख पा रहा था। मुझे इन डेट्स की प्लेटफॉर्म फुटेजेस देखनी है, जरा बगुन घेऊया। लोकेशन और टाइमिंग के हिसाब से अंदाजा लगाकर इंस्पेक्टर ने तीनों विक्टिम्स को ढूंढना शुरू किया। फुटेज ब्लरी था, मगर जल्द ही he was able to spot the three of them। जिस दिन इन तीनों की बॉडी बरामद हुई, उस दिन इन तीनों के साथ बात करता हुआ एक काला कोट पैंट और शर्ट में आदमी दिखा। रेलवे स्टेशन पर काला कोट पैंट वाला तो रेलवे का टीटी या टीसी होता है। मुंबई लोकल्स में तो जनरली टीटीज वगैरह बाहर प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, ट्रेन के अंदर चढ़ना तो अनयूजुअल। और इसी बेसिस पर अगले दिन घाटकोपर स्टेशन के 4 टीसी इंस्पेक्टर के सामने खड़े थे, और इंस्पेक्टर अपने कान में कुछ फिक्स करते हुए बोला, बगा, ये एक छोटी सी ड्रिल वर्कशॉप है जो पुलिस और रेलवे डिपार्टमेंट साथ मिलकर कर रही है। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें इंस्ट्रक्शंस है कि आपको एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार करें। बस हमें आपके फोन्स दे दीजिए, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और हम वर्कशॉप शुरू कर सकते हैं। बस तेवढंच करायचंय। इंस्पेक्टर के साथ आए कांस्टेबल ने सबके फोन ले लिए और एक झटके में सबके फोन्स में कुछ टैप किया। सडनली इंस्पेक्टर के कानों में एक आवाज आई, योर ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड। इतने में एक काला कोट पैंट पहना टीसी हड़बड़ा कर भागा, लेकिन भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर पुलिस से भागना आसान नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे पकड़ के 2 चांटे रसीदे और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गया। 40 साल का एक नॉर्मल सा दिखने वाला शख्स पुलिस स्टेशन में बैठा मुस्कुरा रहा था। ऐसा शख्स जो हमारे आसपास ही रहने वाला लग रहा था, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक शैतानी हंसी थी। क्या जानना है सर? औरतों को कौन जान पाया है? औरतों को जानना बड़ा मुश्किल है साहब, मारना इजी है। फिजिकली थोड़ा एज मिल जाता है मर्दों को, मगर इमोशनली ये औरतें हमें कितना एक्सप्लॉइट करती हैं। मेरी बीवी के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब ला कर दिया उसे, जो कुछ मांगा सब कुछ। उसको खिलाया, पिलाया, घुमाया, फिराया ताकि वो खुश रह सके। मगर वो तो बाहर जॉब करना चाहती थी। वो क्या है ना सर, औरतों को चरित्रहीन होने के मौके मिल जाते हैं ऐसे। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग सिविलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन जुर्म इंसान की डिग्री देखकर नहीं पनपता। मुजरिम बनाती है इंसान की सोच। उस आदमी की सोच भी वैसी ही थी।
बीवी के अपने सपने थे, वो अपना काम करना चाहती थी, मगर वही मेल ईगो, औरत काम नहीं करेगी, चरित्रहीन हो जाएगी। बीवी से रोज लड़ाइयां होने लगी और फाइनली डिवोर्स। जो रिंग देकर इसने उस औरत को अपनी संपत्ति मान लिया था, उसी औरत ने जब इसके चेहरे पर वही वेडिंग रिंग फेंकी तो उसका दिमाग हिर गया। और एक बार उसकी बीवी घर से क्या निकली, अकेलेपन में इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। उन औरतों में भी इसे अपनी बीवी दिखाई दी, सेम एज, घरेलू टाइप्स, जो बाहर काम कर रही थी, तो चढ़ गई सनक। और पहले एक, फिर दो, फिर तीन, और पता नहीं चला कि कब वो इंसान से जानवर बन गया। He turned into a serial killer. इंसान के अंदर बसी नफरत कब जुर्म की आग में बदल जाए पता नहीं लगता। बार बार किया जाने वाला गुनाह एक वक्त के बाद अजीब सा सुकून देने लगता है। शिकार करने लगते हैं आप। यू लुक फॉर द प्रे। खैर इन सब में एक बात तो काफी हद तक रिलेटेबल लगी मुझे, दैट औरतों को कौन ही समझ पाया है लाइक यू। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें कब से जानता हूं, मगर अगले ही पल तुम एक अनजान सी लगती हो निवेदिता, जैसे कई चेहरों वाली एक कल्पना, जिसे मिटाने की मैं कितनी बार कोशिश कर चुका हूं। Remember that one time when I was on top of you with a pillow, तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी सांसें। Anyway, एनिवर्सरी है आज, गिफ्ट तो बनता है ना। I'll be back. सुनो बादल, बादल। हाँ हेलो, यो ब्लडी बादल बख्शी is crazy. I know. हस्बैंड है मेरा। सो कुछ बताया उसने? बताया? उसने जो बताया, पता नहीं क्या सच है, क्या उसकी इमेजिनेशन है। Listen, he seems confused and now even I am confused. कभी कहता है निवेदिता की नस काटी, कभी कहता है उस सर पे बॉटल से मारा, कभी कहता है रस्सी से गला घोट दिया। शायद मुझे पता क्या लग रहा है, शायद उसकी क्राइम की कहानियां उसके दिमाग के साथ खेल रही है निवेदिता। पागल हो गई हो क्या? हंस क्यों रही हो? ये कैमरास और माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं, तुमने यहाँ पे देख और सुन रही हो ना क्या हो रहा है। I'm so sorry. बट मेरी हंसी की कई सारी वजह है स्वीट हार्ट, एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कंफ्यूज नहीं है, ही इज राइट। उसने निवेदिता का गला भी दबाया, नस भी काटी है, सर पे बॉटल भी मारी है, एंड यस, पिलो से भी दम घोटा है, एंड हाँ, नाइफ, चाकू से भी वार की। मतलब व्हाट आर यू सेइंग? उसने कई बार निवेदिता को मारा है, और हर बार की याद उसके जहन में उसकी गिल्ट और गुस्से के साथ तैरती रहती है। हर बार अलग तरीका अपने बीवी निवेदिता को मारने का, एक ऐसा जुर्म जो वो बार बार करता है, क्योंकि मैं चाहती हूं उसकी याददाश्त की वजह से वो इस घुटन से आजाद ना हो पाए। वो घर नहीं, जेल है उसकी, एक पिंजड़ा जहां वो जानवर बन के रहता है। You are joking, right? तुमने मुझे। हाँ बेबी, yes, you are absolutely right. But don't worry, हाँ, पैसे तुम्हारे घर वालों तक पहुंच चुके हैं। Second reason why I was laughing, how dumb we were to think कि उसकी कहानी उसके साथ खेल रही, जबकि खेल तो मैं उसे तड़पा कर she thinks I'm dead. पर निवेदिता को मारने का जुर्म उसे तब तक करना पड़ेगा जब तक मैं चाहती। एक ऐसी सजा जो कभी खत्म ही नहीं। Every time he thinks he's killed Nivedita, like he tried to kill me, और उसे भूल जाएगा, तब मैं उसकी जिंदगी में एक नई निवेदिता भेज दूंगी।
नो प्लीज निवेदिता, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर। मैं मरना नहीं चाहती। देखो देखो देखो, ब्रायन ना तुम्हारे केस को सॉल्व करने के लिए आया था। एंड लिसन लिसन, आई नो कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत, लेकिन यू कांट फीड हिम इनोसेंट लाइव्स लाइक मी। तुम एक प्रेडेटर को पाल रही हो। यू नीड हेल्प निवेदिता। अब कोई हेल्प नहीं आएगी डार्लिंग। Oh, by the way, last and the most funny reason why I was laughing is कि ना तो मुझे पता है और ना ही इस बार वाली निवेदिता को कि इस बार वो उसके साथ क्या करेगा। Now you decide. He is the prey or the predator. Bye. हेलो हेलो निवेदिता, सरप्राइज। You deserve this, Nivedita. Happy anniversary, my love.